बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और मैं चना दाल फ्राई बना रही हूँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। पर ढाबे से भी कोई ज़्यादा ही अच्छी बनी थी, ढाबा स्टाइल से भी ज़्यादा अच्छी बनी थी। आप लोग यकीन कीजिएगा मेरी बातों पर। और आ जाए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने पिसी हुई हल्दी ली है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, भुना पिसा ज़ीरा लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने प्याज ली है, उसको बारीक अंडे ऑमलेट की तरह चॉप कर लिए है। साबित ज़ीरा लिया है, साबित काली मिर्च ली है, हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। एक टमाटर लिए है, उसको गोल साइज़ में मतलब सर्कल साइज़ में कट कर लिए है और ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। दाल ली है मैंने हाफ के जी से कम दाल है ये मेरी, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद जो इसका पानी था उसको वेस्ट कर दिया था। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और यहाँ पे मैंने प्याज, ज़ीरा और साबित काली मिर्च ऐड कर दिया। और ये जो काली मिर्च है ये हस्बैंड शौक से खाते हैं तो मैंने इसलिए ऐड की है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो कोई मर्ज़ी नहीं है। वैसे काली मिर्च खानी चाहिए, खून साफ़ होता है इसको खाने से। तो हस्बैंड माशाल्लाह शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने ये दाल फ्राई में ऐड की है। और कड़ी पत्ता मेरे पास आज नहीं था तो बहुत मिस कर रही थी मैं कड़ी पत्ते को, तो मंगाना था मुझे, पर दो चीज़ें मैंने मंगा ली, फिर कड़ी पत्ता भूल गई। तो बस हो जाता है, क्या करे, भूल जाते हैं, इंसान भूल जाता है। और प्याज हमें जितनी चाहिए थी गोल्डन ब्राउन में हमने कर लिए, ना ज़्यादा जलानी है ना ज़्यादा इसको पिंकी रखनी है। हमें गोल्डन प्यारा सा सुनहरी कलर देना है प्याज को, और प्याज पे वो कलर आ चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं दिखाना भूल गई थी तो मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है। और सारे मसाले मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं, क्योंकि हाफ़ के जी से कम दाल है तो आपकी दाल की क्वान्टिटी जितनी हो आप मसाला उसी हिसाब से ले लेगा। मैंने हाफ़ टी स्पून लिए, ठीक है। और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून से भी कम लिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन हो गई थी, उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया और टमाटर के पिल ऑफ कर लिया था मैंने, ठीक है। छिलका जो था उसको उतार के मैंने गोल साइज़ में काट लिए थे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी टमाटर के बाद। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे ज़्यादा कोई पानी शानी नहीं जाएगा, इसमें बस 2 बार मैं पानी ऐड करूँगी, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और हमें ये दाल को और मसाले को छोड़ के, मतलब जो मसाला बना रही हूँ कहीं हिलना विलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, उसी वहीं पे खड़े होकर ये मसाला भूनना है। और आपको बिल्कुल हाई फ्लेम पे ये मसाला भूनना है, ठीक है। इसको फ्लेम को लो या कम वम नहीं करना है। जब हम इसमें दाल ऐड करेंगे तो हम जब दम पे लगाएंगे, अभी हमारे को ये बिल्कुल हाई फ्लेम पे मसाला बनाना है, ठीक है। क्योंकि ये ढाबा स्टाइल और फ्राई दाल बन रही है तो ये हाई फ्लेम पे ही बनती है। और मसाले हम एक एक करके डालेंगे, सारे मसाले एक साथ नहीं डालेंगे। हर मसाले को 1 सेकंड तक हमें भूनना है, उसके बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे, मतलब एक एक करके सारे मसाले ऐड करते जाएंगे। सारे मसाले एक साथ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर मैंने हल्दी ऐड की थी, अदरक लहसुन के बाद मैंने हल्दी ऐड की है, हल्दी के बाद नमक ऐड किया है। सबसे पहले अदरक लहसुन, फिर हल्दी, फिर नमक, फिर देखिए कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और इसका यही एक फ़न है कि मसाले हमें रुक के डालने हैं, सारे मसाले एक साथ नहीं डालने हैं। ये बार बार मैं आपको समझा रही हूँ, और हाई फ्लेम पे बनाना है, ठीक है। इससे ही दाल फ्राई का जायका आता है। ये सारे मसाले एक साथ नहीं डालने हैं। और कुछ चीज़ों में सारे मसाले एक साथ भी डालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन जो चीज़ जिस तरीके से बनती है उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही कोई यम्मी दाल बनी थी और हस्बैंड ने भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। और आप लोग ज़रूर हस्बैंड का रिव्यू पूरा देखिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये दाल की रेसिपी कैसी लगी, हस्बैंड का रिव्यू भी कैसा लगा। और माशाल्लाह से खाने में बहुत ही मज़ा आ गया था। और माशाल्लाह बच्चों ने भी शौक़ से खाई थी ये दाल। और आप लोगों को तो पता है कि मैं इसमें वो सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए और सिर्फ गरम मसाला ऐड नहीं किया। और आप लोग को पहले भी रेसिपी में मैंने बताया था कि गरम मसाला सालन, अगर आप कोई भी सालन बनाएं तो गरम मसाला एंड में डालकर दम पे रखेगा, तो आप यकीन करें आप खुद बोलेंगे कि सालन का जायका जो है ना वो दोबाला हो गया। और यहाँ पे मैंने दाल जो बॉईल करके रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है। और देखिए ज़्यादा पानी शानी नहीं डाला है। और इसके अंदर मसाले में ना मुझे टमाटर नज़र आ रहे थे और ना मुझे प्याज नज़र आ रही थी, ये बिल्कुल हल हो चुकी थी, नहीं आ रहा था। और माशाल्लाह कोई आयशा को तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह पसंद आई थी दाल। और यहाँ पे मैंने दाल ऐड कर दी है, उसको अच्छे से कवर कर लूँगी ताकि दाल अच्छे से मसाले में कवर हो जाए। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं दम पे रखूँगी और फ्लेम अभी भी हाई है। और जब दम पे रखूँगी तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। और इसमें आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा, जब मैं इसको दम पे रखूँगी तो इसके अंदर जो ऑयल है ना वो खुद ही ऊपर आएगा।
تو مجھے تھا یہ کہ میں اس میں سے آئل نکال سکتی تھی پہلے، لیکن نہیں، میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اس بار آئل نہیں نکالا. آپ لوگوں کو آئل نظر نہیں آ رہا، لیکن ابھی میں اس کو ہری مرچیں ڈال کے دم پہ رکھوں گی تو آپ کو اس کا آئل خود ہی نظر آ جائے گا. اور یہ گرم مسالہ، یہ دیکھیں، یہ گرم مسالہ میں اینڈ میں ہی ڈالتی ہوں. ہر سالن میں گرم مسالہ اینڈ میں ہی ڈالتی ہوں. تو آپ لوگ بھی یہ والی ٹرک میری یوز کریں، ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے سالن میں جو بھی یہ فرائی چیز جو بھی بنائیں گے، ذائقہ جو آئے گا نا، مجھے دعاؤں میں بس یاد رکھیے گا. یہی بولتی ہوں میں آپ لوگوں سے. اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کو تری نظر آ رہی ہے، اس میں نے کوئی آئل شول نہیں ڈالا. جو آئل پہلے ہی ڈالا تھا دم پہ رکھنے کے بعد، یہ ابھی میں دم پہ اور رکھوں گی تھوڑی دیر، اس کے اندر جو آئل اور آئے گا اوپر. اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی کوئی یمی دال بنی تھی. اور ہرا دھنیا کو میں نے پانی میں بھگو کے واش کر کے رکھا تھا، اس سے تازی رہتی ہے ہرا دھنیا. اس کو پھر میں نے پانی سے نکال کے اس کو دال کے اوپر میں نے گارنش کر دیا ہے. تو بس اب روم میں لے کے جاؤں گی، اس کے بعد ہسبینڈ ریویو دیں گے. تو آج ہے ہسبینڈ کا ریویو رہتے. میری طرف سے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ. یہ دال فرائی ریڈی ہے، اب ہسبینڈ جی کھا کے بتائیں گے. پہلے پانی پی لے، گلا خشک ہو رہا ہے لگ رہا ہے. ابھی کھائیں گے. چپ تو کر. اور آج گیس نہیں تھی، روٹی بڑی مصیبت سے بنی ہے. چلے اسٹارٹ کرے اب. اور یہ کوئی بہت ہی مزیدار دال بنی ہے. میں نے تو پکاتے ہوئے چیک کیا ہے، پر ریویو تو ہسبینڈ سے ہی لیتے ہیں ہم. پھر دوسرا نوالے میں بھی بتائیں گے لگا. یہ دال کا جو مجھے ذائقہ آ رہا ہے نا، بہت ہی کوئی آؤٹ کلاس آ رہا ہے. اب آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جو ہے نا، مطلب کہ یہ دیکھیں آئل زیادہ ڈال دیتی ہیں یہ. میں آئل اتنا کھاتا نہیں ہوں. ہم ہٹا کے کھائیں گے آئل. بہت ہی کوئی سافٹنیس دال میں آ رہی ہے، اور لیول کی دال بنی ہے. یہ گھر کی دال، صاف ستھری دال اور VIP دال ہے. اچھا جی، تو اس میں مطلب کہ جو بھی اسپائسز وغیرہ ملے ہوئے ہیں، اور جو ٹماٹر وغیرہ جو بھی پیاز وغیرہ ملا ہوا ہے، وہ سارا جو ہے نا بالکل اس دال میں میش ہو چکا ہے نا. تاکہ دیکھیں، میں بالکل سچی بات کروں گا، بہت ہی VIP بنی ہوئی ہے. اور جو ہے نا آپ ضرور یہ ریسیپی ٹرائی کریں. بس یار ہماری ویڈیو کو جو ہے نا لائک کیا کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں. اور جو ہے نا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں. ہماری ہر ریسیپی جینوئن ہوتی ہے. جی پوری دیکھا کریں ویڈیو. ہاں، ایک اور بھی جو ہے نا آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں. لیکن جب تک آپ پورا واچ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو ریسیپی سمجھ نہیں آئے گی. اور ہم اگر اتنی محنت کرتے ہیں، بہت محنت کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو جو ہے نا پورا واچ کیا کریں. بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے. اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں. اللہ پاک آپ سب کو آباد رکھے اور ہنستا کھیلتا رکھے. اللہ پاک ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے. ابھی کھانا کھاتے ہیں جی. چلیں جی، اللہ حافظ.